साल से मुस्कुराता रहता हूँ। मेरे चेहरे के ऊपर ही मुस्कुराहट, और यही मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों को तकलीफ देती है कि आदमी कितने तकलीफ वक्त में भी मुस्कुराते रहता हूँ करके। इलेक्शन है, कोई जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली है, कोई हारेगा कोई जीतेगा करके। हम कोशिश करें, अगर लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा तो वोट करेंगे, नहीं पसंद आया होगा तो बोलेंगे थैंक यू, नो मेंशन, बाय बाय, गुड बाय करके घर पे भेज डालेंगे। औरंगाबाद की आवाम को क्या बोलना चाहेंगे आप? औरंगाबाद के अवाम को यही बोलना चाह रहे हैं कि वोट करने के लिए बाहर निकलिएगा। बहुत अफसोस होता है कि जब 50% 45% लोग जो है वो घरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ 50% लोग वोट देने के लिए बाहर आते हैं। आपको वोट जिसे देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम घरों से बाहर निकलिए। 5 साल के अंदर ये एक अहम वक्त आता है कि जहां पर आप ये तय करते हैं कि देश किसके हाथ में आप देना चाहते हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। खैरे और भुमरे के साथ आपका मुकाबला है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मतलब भुमरे साहब अगर ये बताते कि मैंने तो एज अ पालक मंत्री इतने सारे स्कूल्स खोला हूँ, इतने सारे कॉलेजेस खोला हूँ, इतने सारे विकास के काम किया हूँ, जो शख्स शराब की दुकानें खोल रहा है यहाँ पर, मेरा पालक होने के बावजूद, पालक मंत्री रहने के बावजूद अगर वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि हमारे शहर की कौन सी महिला ऐसी होंगी कि जो कहेगी कि नहीं तुम शराब की दुकानें खोलो, हम तुमको वोट देंगे करके। दूसरे साहब जो है उनको यहाँ की जनता ने पिछले 30 साल से सर पे बिठा के रखा था। राजा थे वो इस जिले के, यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के आमदार थे, 4-4 मर्तबा सांसद बने, खासदार बने। आपने लोगों के बीच जाना था और ये कहना था कि मैंने 30 सालों के अंदर ये बड़े काम किए हैं, मुझे उस आधार के ऊपर वोट दो। लेकिन वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरा आखिरी इलेक्शन है, दे दो ना मेरे को वोट, मेरा आखिरी, इसके बाद नहीं लड़ूंगा करके। अरे आपको अगर ये रहम खा के दे भी दे तो हमारा शहर, हमारा जिला कितना पीछे हो जाएगा, क्या इसके बारे में सोचा है आपने? 4 जून को क्या हो सकता है? जश्न मनाया जाएगा औरंगाबाद में, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा और इस जश्न के अंदर कोई एक रंग नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको हरा रंग लगेगा तो नीला रंग भी दिखाई देगा, भगवा रंग भी दिखाई देगा, पीला रंग भी दिखाई देगा, और जो इस देश की खूबसूरत तस्वीर है हमारे जश्न के अंदर, ये सारे रंग आपको नजर आएंगे। अभी अंबादास दानवे से भी मुलाकात हुई अभी है ना, वो शिवसेना के एक बड़े नेता है। मैं जब पत्रकार था उस वक्त से है तो आपका एक रिश्ता रहता है, दोस्ती रहती है। आप अलग अलग राजनीतिक पक्षों में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो जाते हैं करके। वो अपने पक्ष के अंदर, मैं अपने पक्ष के अंदर, लेकिन मित्रता रहती है, दोस्ती रहती है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इम्तियाज जलील अंबादास दानवे से मिले हैं करके, दोस्ताना रहता है। अगर आपकी जीत होती है तो क्या आप इंडिया आघाड़ी के साथ जा सकते हैं? तब का तब देखा जाएगा साहब कि मैदान क्या होता है करके। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया, पहुंचाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है करके। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जो अस्मिता होती थी, शिवसेना का मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन शिवसेना को तोड़ने का काम किया, यानी कि मराठी लोगों को कमजोर करने का काम किया है। फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को फोड़े, चचा को एक तरफ छोड़ डाले, भतीजे को अपने गोद में ले लिए। जिस भतीजे के बारे में उन्होंने अपने भाषण के अंदर पंतप्रधान ने कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए है करके, उनका भाषण है, उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, दूध से धुला देते हैं और फिर कहते हैं कि जा मैं तुझे मंत्री भी बना देता हूं करके। पानी का मसला कितना गंभीर लगता है? बहुत गंभीर है सर, बहुत गंभीर है। मैं तो प्रधानमंत्री साहब से सवाल करना चाहता हूं कि 8,000 करोड़ रुपए की नए पार्लियामेंट बिल्डिंग आप 2 साल के अंदर बना सकते हैं। हमारे पानी की समस्या 10-10 साल से क्यों लटक रही है? क्यों आप इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं? यहाँ के 6-6 मंत्री है, क्यों हम साथ में बैठ के तो इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं? कुछ मसलों को उन्हें जिंदा रखना होता है, इस वजह से। सर आप जीत के आए तो पानी का मसला हल करने के लिए क्या करेंगे? मैं बहुत सारे मसले हल करने की कोशिश करूंगा साहब, सिर्फ पानी का ही नहीं, बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। चुनाव में आप पर गुनाह भी दाखिल हुआ है, तो क्या गुनाह दाखिल हुआ मेरे ऊपर? सिटी चौक में? सिटी चौक में देखिए, मुझे भी अभी पता चला है कि मेरे नाम का कोई FIR फाड़ा गया है, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं राजनीति बहुत सीधी तरीके से मुस्कुराता रहता हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर ही मुस्कुराहट, और यही मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों को तकलीफ देती है कि आदमी कितने तकलीफ वक्त में भी मुस्कुराते रहता हूँ करके। इलेक्शन है, कोई जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली है, कोई हारेगा कोई जीतेगा करके। हम कोशिश करें, अगर लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा तो वोट करेंगे, नहीं पसंद आया होगा तो बोलेंगे थैंक यू, नो मेंशन, बाय बाय, गुड बाय करके घर पे भेज डालेंगे। औरंगाबाद की आवाम को क्या बोलना चाहेंगे आप? औरंगाबाद के अवाम को यही बोलना चाह रहे हैं कि वोट करने के लिए बाहर निकलिएगा।
बहुत अफसोस होता है कि जब 50% 45% लोग जो है वो घरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ 50% लोग वोट देने के लिए बाहर आते हैं। आपको वोट जिसे देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम घरों से बाहर निकलिए। 5 साल के अंदर ये एक अहम वक्त आता है कि जहां पर आप ये तय करते हैं कि देश किसके हाथ में आप देना चाहते हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। खैरे और भुमरे के साथ आपका मुकाबला है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मतलब भुमरे साहब अगर ये बताते कि मैंने तो एज अ पालक मंत्री इतने सारे स्कूल्स खोला हूँ, इतने सारे कॉलेजेस खोला हूँ, इतने सारे विकास के काम किया हूँ, जो शख्स शराब की दुकानें खोल रहा है यहाँ पर, मेरा पालक होने के बावजूद, पालक मंत्री रहने के बावजूद अगर वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि हमारे शहर की कौन सी महिला ऐसी होंगी कि जो कहेगी कि नहीं तुम शराब की दुकानें खोलो, हम तुमको वोट देंगे करके। दूसरे साहब जो है उनको यहाँ की जनता ने पिछले 30 साल से सर पे बिठा के रखा था। राजा थे वो इस जिले के, यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के आमदार थे, 4-4 मर्तबा सांसद बने, खासदार बने। आपने लोगों के बीच जाना था और ये कहना था कि मैंने 30 सालों के अंदर ये बड़े काम किए हैं, मुझे उस आधार के ऊपर वोट दो। लेकिन वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरा आखिरी इलेक्शन है, दे दो ना मेरे को वोट, मेरा आखिरी, इसके बाद नहीं लड़ूंगा करके। अरे आपको अगर ये रहम खा के दे भी दे तो हमारा शहर, हमारा जिला कितना पीछे हो जाएगा, क्या इसके बारे में सोचा है आपने? 4 जून को क्या हो सकता है? जश्न मनाया जाएगा औरंगाबाद में, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा और इस जश्न के अंदर कोई एक रंग नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको हरा रंग लगेगा तो नीला रंग भी दिखाई देगा, भगवा रंग भी दिखाई देगा, पीला रंग भी दिखाई देगा। और जो इस देश की खूबसूरत तस्वीर है हमारे जश्न के अंदर, ये सारे रंग आपको नजर आएंगे। अभी अंबादास दानवे से भी मुलाकात हुई अभी है ना, वो शिवसेना के एक बड़े नेता है। मैं जब पत्रकार था उस वक्त से है तो आपका एक रिश्ता रहता है, दोस्ती रहती है। आप अलग अलग राजनीतिक पक्षों में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो जाते हैं करके। वो अपने पक्ष के अंदर, मैं अपने पक्ष के अंदर, लेकिन मित्रता रहती है, दोस्ती रहती है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इम्तियाज जलील अंबादास दानवे से मिले हैं करके, दोस्ताना रहता है। अगर आपकी जीत होती है तो क्या आप इंडिया आघाड़ी के साथ जा सकते हैं? तब का तब देखा जाएगा साहब कि मैदान क्या होता है करके। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया, पहुंचाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है करके। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जो अस्मिता होती थी, शिवसेना का मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन शिवसेना को तोड़ने का काम किया, यानी कि मराठी लोगों को कमजोर करने का काम किया है। फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को फोड़े, चचा को एक तरफ छोड़ डाले, भतीजे को अपने गोद में ले लिए। जिस भतीजे के बारे में उन्होंने अपने भाषण के अंदर पंतप्रधान ने कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं करके, उनका भाषण है, उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, दूध से धुला देते हैं और फिर कहते हैं कि जा मैं तुझे मंत्री भी बना देता हूँ करके। पानी का मसला कितना गंभीर लगता है? बहुत गंभीर है सर, बहुत गंभीर है। मैं तो प्रधानमंत्री साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए की नए पार्लियामेंट बिल्डिंग आप 2 साल के अंदर बना सकते हैं। हमारे पानी की समस्या 10-10 साल से क्यों लटक रही है? क्यों आप इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं? यहाँ के 6-6 मंत्री है, क्यों हम साथ में बैठ के तो इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं? कुछ मसलों को उन्हें जिंदा रखना होता है, इस वजह से। सर आप जीत के आए तो पानी का मसला हल करने के लिए क्या करेंगे? मैं बहुत सारे मसले हल करने की कोशिश करूंगा साहब। सिर्फ पानी का ही नहीं, बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। चुनाव में आप पर गुनाह भी दाखिल हुआ है, तो क्या गुना दाखिल हुआ मेरे ऊपर? रात में सिटी चौक में। सिटी चौक में देखिए, मुझे भी अभी पता चला है कि मेरे नाम का कोई FIR फाड़ा गया है, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं राजनीति बहुत सीधी तरीके से करता हूँ, उसमें ये ऐसी घटिया हरकत करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ ये कर लेता हूँ करके। और मेरा यहाँ के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल है कि इस बुनियाद के ऊपर आपने बगैर इंक्वायरी करे हुए आप मेरा नाम है तो FIR के अंदर डालते हैं करके। अगर कोई लोग 25-50 लोग लेके आते हैं तो आप मुझे बोलिएगा, मैं 5,000 लोग लेके आके पुलिस स्टेशन के सामने बैठने की ताकत रखता हूं करके। पुलिस का काम करना चाहिए। ये कोई भी गुंडे मवाली जाएंगे वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर दबाव डालेंगे उसमें। शहर के लुच्चे लफंगे हैं पूरे जाके वहां पर खड़े हुए थे कि नहीं इम्तियाज जलील का नाम डाल दो, और पुलिस दबाव में आके डाल देती है करके उसमें। अब आज का दिन इलेक्शन है, जवाब मैं भी लूंगा करके। मैं इतना खामोश बैठने वाला में से नहीं हूँ ना। मैं पुलिस अगर गलत जा रही है तो पुलिस से भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ मैं, और ऐसे गुंडे मवालियों को तो कभी भी मैं हैंडल करूंगा। आपको लगता है महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में इक़्तिदार ज्यादा सीटें मिली? देखिए जनता के हाथ में है सर। जनता राजा है, किसको बनाती है, किसको जमीन पे पटकती है, ये आपको 4 तारीख के दिन पता चलेगा।